अगर हम बात करें सोशल मूवमेंट्स का, हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया, कंपोनेंट्स पढ़ लिए, सोशल मूवमेंट्स कैसे पॉलिटिकल मूवमेंट से अलग है, वो सारी चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। इस टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट में देखा जाए, इसमें हमने पढ़ा कि घनश्याम साहा ने किस तरह से सोशल मूवमेंट के बारे में बताया। घनश्याम साहा ने अलग अलग दिखाया, रेबिलियन, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट, इस तरह से बताया। फिर सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग ढंग से दिखाया, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने भी अलग अलग ढंग से बताया सोशल मूवमेंट को, जिसमें पार्थो मिश्रा का भी नाम आता है, एमएस राव का भी नाम आता है। लेकिन हम लोग एक आइडियल टाइपोलॉजी ऑफ सोशल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो हम लोग देखा जा सकता है ऑन द बेस ऑफ स्कोप के आधार पर सोशल मूवमेंट दो तरह के होते हैं। एक रिफॉर्म मूवमेंट होता है और दूसरा रेडिकल मूवमेंट होता है। रिफॉर्म मूवमेंट की अगर हम बात करें तो टाइपोलॉजी ऑफ सोशल मूवमेंट की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप के आधार पर सोशल मूवमेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है रिफॉर्म मूवमेंट, दूसरा होता है रेडिकल मूवमेंट। रिफॉर्म मूवमेंट जो है स्पेशली नॉर्म्स और लॉज में सुधार लाने की बात करता है। ये कोशिश करता है कि जो लॉ बना हुआ है उसमें जो कमियां हैं उसमें कुछ सुधार लाना, उसमें चेंजेस ला करके, जैसे कि वर्कर्स राइट उसमें चेंजेस लाना, इकोलॉजिकल लॉज में चेंजेस लाना, कैपिटल पनिशमेंट, जैसे बहुत सारे मान लिया जाए 7,000 रुपया पनिशमेंट है किसी गुनाह के लिए, किसी सजा काम के लिए, तो उसको कम कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, उस तरह की बात कर सकते हैं। फिर रेडिकल मूवमेंट की बात करें तो ये फंडामेंटल चेंजेस लाना चाहता है। ये कोई नॉर्म्स और लॉज को नहीं, पूरा लॉ को ही फंडामेंटल वे में चेंज कर देना चाहता है। इसमें अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट इसका बेहतर एग्जांपल है। हमारे देश में नेशनल मूवमेंट जो हुआ था, पूरे ये अंग्रेजों को भगा ही देना, एक तरह से रेडिकली मूवमेंट बोल सकते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ चेंज की अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज किसकी बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज के आधार पर भी दो मूवमेंट है, इनोवेशन मूवमेंट एंड कंजर्वेटिव मूवमेंट। इनोवेशन मूवमेंट माने क्या, कुछ नया लेके आना, पर्टिकुलर नॉर्म्स और वैल्यूज में कुछ नए चीज को इंट्रोड्यूस करना ही इनोवेटिव मूवमेंट्स है। ये भी सोसाइटी को चेंज करने के लिए, सोशल पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए। जबकि कंजर्वेटिव मूवमेंट जो है टू प्रिजर्व एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है, वैल्यूज है, उसको प्रिजर्व करना चाहता है। ये कुछ बदलाव लाना चाहता है इनोवेटिव, जबकि कंजर्वेटिव कहता है जो चीज है पहले से उसी को रखो, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाना है। एग्जांपल के लिए सती प्रथा को बंद करना इनोवेटिव मूवमेंट हो गया, लेकिन सती प्रथा को वापस रखने के लिए जो आंदोलन भी चल रहा था, उसके लिए भी जो आंदोलन चलाया जा रहा था, वो कंजर्वेटिव मूवमेंट हो गया। मतलब ये और एक चीज है एंटी टेक्नोलॉजी। एक और इनोवेटिव में क्या होता है, हम लोग टेक्नोलॉजी आज यूज कर रहे हैं, 5G आ गया, 4G आ गया, यही दूसरी और एंटी टेक्नोलॉजी को नहीं यूज करने के लिए भी आंदोलन चल रही है, वो कंजर्वेटिव मूवमेंट हो गया। ऑन द बेस ऑफ टारगेट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ऑन द बेस ऑफ टारगेट, टारगेट के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी दो तरह के हैं, ग्रुप फोकस मूवमेंट और इंडिविजुअल फोकस मूवमेंट। ग्रुप फोकस मूवमेंट माने जो ग्रुप्स को अफेक्ट कर रहा है, जिस तरह के मूवमेंट से पूरे ग्रुप, एक समुदाय अफेक्टिव हो रहा है, एक सोसाइटी अफेक्टिव हो रहा है। ये एक तरह का पॉलिसी ओरिएंटेड होता है, पॉलिसी लाया जाता है, उस पॉलिसी से अफेक्ट होता है। ये पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज करने की बात करता है ग्रुप फोकस मूवमेंट। जबकि इंडिविजुअल फोकस मूवमेंट एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है, एक इंडिविजुअल को ये टारगेट कर रहा है। दैट मींस ये रिलीजियस मूवमेंट हो सकता है, इंडस्ट्रियल बिहेवियर का पैटर्न में कुछ चेंजेस आना, उससे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंजेस आना, ये सारा इंडिविजुअल से जुड़ जाता है। तो ये इंडिविजुअल फोकस मूवमेंट भी सोशल मूवमेंट का एक पार्ट है। जबकि मेथड ऑफ वर्क के आधार पर अगर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ वर्क, तो ये जो मेथड ऑफ वर्क अगर देखेंगे तो ये मेथड ऑफ वर्क का माने क्या, काम के आधार पर। तो काम के आधार पर ये माने किस तरह से आंदोलन करें, आंदोलन का वे, मेथड क्या है। तो मेथड में क्या है, पीसफुल मेथड हो सकता है, वायलेंट मेथड हो सकता है। तो सोशल मूवमेंट पीसफुल भी हो सकता है, वायलेंट भी हो सकता है। पीसफुल उसको बोलेंगे जो नॉन वायलेंट को यूज कर रहा है, रेसिस्टेंस को यूज कर रहा है। सिविल डिसोबीडियंस हो गया, भारत में गांधी जी बहुत बड़ी अच्छे ढंग से नॉन वायलेंट मूवमेंट को यूज किए थे। आप लोग तो अच्छे जानते हैं कि इसके बाद गांधी जी का बर्थडे आ ही रहा है, उसमें क्या हो रहा है, हम लोग गांधी जी के आंदोलन को देखें तो वो पूरे अहिंसा को यूज किए थे, सत्याग्रह यूज किए थे, वो नॉन वायलेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। और अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट भी पीसफुल मूवमेंट में आता है। जबकि वायलेंट मूवमेंट उसको बोलते हैं जो वायलेंस यूज कर रहा है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर दे, फिर हमारे देश में जब आजादी के लिए बहुत सारे अग्रेसिव लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जो वायलेंट करने की बात कर रहे थे। तो ये वायलेंट मूवमेंट भी होता है जो पूरा सत्ता को चेंज करने के लिए हम लड़ना चाहता है कि एक लिमिटेड टाइम में हम चेंज कर दे सोशल सोसाइटी को, ये वायलेंट मूवमेंट हो गया। उसके बाद अगर नोबिलिटी के आधार पर देखें, वन ऑफ द बेस्ट अगर हम टाइप्स बोले, अगर कोई जानने की कोशिश करे तो हम नोबिलिटी के आधार पर हम बता सकते हैं उसको।
जैसे कि ओल्ड सोशल मूवमेंट और न्यू सोशल मूवमेंट। ओल्ड सोशल मूवमेंट स्पेशली 18 और 19 सेंचुरी के समय में आया, जो क्लास बेस्ड था। ये किसके बेस्ड था? क्लास बेस्ड। ये अगर देखा जाए ओल्ड सोशल मूवमेंट क्लास बेस्ड ज्यादा मूवमेंट था। ये क्लास बेस्ड करने का मतलब वर्किंग क्लास, पीजेंट, व्हाइट ग्रुप, प्रोटेस्टेंट, तो ये क्लास बेस्ड मूवमेंट है। जबकि न्यू सोशल मूवमेंट जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में आया, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद आता है। ये स्पेशली मूवमेंट फोकस करता है नए नए इश्यूज के ऊपर। नए नए इश्यूज करने का मतलब फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात कर सकते हैं, एनवायरमेंट मूवमेंट की बात कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर मूवमेंट हो गया। तो जितने तरह का जो मूवमेंट है, जैसे वीमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंट मूवमेंट, सेक्सुअल मूवमेंट, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, या हेल्थ का लेकर इश्यूज का जो मूवमेंट, तो जो नए नए जो नए इश्यूज आ रहे हैं वो सारे जो होता है वो न्यू सोशल में है। ये क्लास बेस्ड नहीं है, जबकि ओल्ड वाला क्लास बेस्ड था। फिर ये रेंज ऑफ कॉपरेशन के आधार पर देखा जाए तो ग्लोबल मूवमेंट एंड लोकल मूवमेंट। तो ग्लोबल मूवमेंट की अगर बात करें, ट्रांसनेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें, ट्रांसनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड को मूवमेंट की बात करें, एक जगह का इफेक्ट सारे देश में पड़ेगा, माने एक मूवमेंट, ये ग्लोबल पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ने। क्योंकि आज का देश जानते हैं कि नाउअडेज ऑल स्टेट्स आर इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर, सभी लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो ग्लोबल मूवमेंट अभी ज्यादा देखने को मिला है। फिर लोकल मूवमेंट वो होता है जो रीजनल इश्यूज को लेकर होता है, कास्ट बेस्ड हो सकता है, या हो सकता है कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग को प्रिजर्व करने के लिए हो सकता है नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व करने, जैसे चिपको मूवमेंट, वो आपका लोकल बेस्ड इश्यूज था, लेकिन वो इन्वायरमेंट में भी आ जाता था, न्यू सोशल मूवमेंट में भी आ जाएगा। तो ये अगर देखा जाए, अगर बहुत सारे जो टीचर्स है ये वाला पूछना चाहते हैं, ऑन द नोबिलिटी के आधार पर पूछना चाहते हैं। बहुत सारे टीचर लोग सिर्फ ये जानते हैं ओल्ड सोशल में न्यू सोशल मूवमेंट के में ही ये सारी चीज को समाहित कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स लोग अगर आपको बताएंगे तो ओल्ड सोशल मूवमेंट में ही बहुत सारे मूवमेंट्स को रख लेंगे, न्यू सोशल मूवमेंट में ये सारा बहुत सारा आ जाएंगे इसमें। तो ये कहीं ना कहीं ये सारा चीज ये दोनों में समाहित है। अगर आइडियल वे में देखे गए तो दो ही तरह का सोशल मूवमेंट, एक ओल्ड दूसरा न्यू, बट ऑन द बेस ऑफ स्कोप के आधार पर रिफॉर्म रेडिकल, ऑन द बेस ऑफ चेंज के आधार पर इनोवेशन कंजर्वेटिव, टारगेट के आधार पर ग्रुप फोकस मूवमेंट, इंडिविजुअल फोकस मूवमेंट, मेथड ऑफ वर्क के आधार पर पीसफुल मूवमेंट, वायलेंट मूवमेंट, और नोबिलिटी के आधार पर ओल्ड सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट, और कॉपरेशन के आधार पर ग्लोबल मूवमेंट एंड लोकल मूवमेंट। ये हमारा टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स है। नाउ इसके बाद न्यू सोशल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे।